हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो भारत की जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में देखेंगे, जो पासेस हैं उनके बारे में देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वह यूपी टेट से हो गया। यूपी टेट से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसएसटी में, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन एसएसटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, स्ट्रांग हो और हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करते हुए चले चलें। ठीक है, बताइए जम्मू कश्मीर। अब पहला हम लोग क्या, तो ये सभी वनडे एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी दर्रे हैं, ठीक है, पास होते हैं, ठीक, रास्ते होते हैं एक तरह से, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो जो पहाड़ों को काट करके हम लोग क्या बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग दर्रे या पासेस, इधर भी लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो हमें एक रास्ता जाने के लिए मिल जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। दर्रा कहते हैं या दर्रा, या इसी को क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया, दर्रा किसे कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब बताएंगे आप लोग जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बताइए। तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनके बारे में, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा हमारी कहाँ पे है, तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, पहाड़ियों के मध्य स्थित है काराकोरम। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, मतलब सबसे ऊंचाई पर क्या है, स्थित दर्रा है हमारी, कौन सी, काराकोरम दर्रा। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,654 मीटर है। कितनी, 5,654 मीटर की ऊंचाई पर हमारी कौन सी दर्रा है, जम्मू कश्मीर की जो काराकोरम दर्रा है, वह दर्रा हमारी क्या सबसे ऊंची है। अब पीओके और चीन को क्या करता है, जोड़ता है, मतलब पाकिस्तान और चीन को क्या करना, जोड़ने का काम करता है कौन सा, हमारा काराकोरम दर्रा। याद रहेगा ना, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में। काराकोरम पहाड़ी में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है। यह पीओके और चीन को क्या करता है, जोड़ता है। याद रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा देख लीजिए। जोजिला दर्रा क्या करता है, जोजिला दर्रा, यह दर्रा कश्मीर घाटी में लेह को जोड़ता है। तो ये कहाँ पे है, तो यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, कौन सी, जास्कर श्रेणी में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,500 क्या है, 28 मीटर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा कहाँ पे है, ये याद रख लिया, पूछ लेता कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर घाटी से क्या करता है, कश्मीर घाटी को लेह से क्या करता है, जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। यह किस श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल, पीर पंजाल के बारे में बताइए। यह दर्रा कश्मीर घाटी में, यह भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जो हमारी जोजिला थी वो कौन सी थी, जास्कर में थी। ये हमारी कहाँ से, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में क्या है, स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,490 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची कौन सी, काराकोरम दर्रा थी। उसके बाद कौन सी थी, जोजिला थी। उसके बाद कौन है, पीर पंजाल है। उसके बाद हमारी बनिहाल है। सभी हमारी कहाँ पे हैं, तो सभी हमारी जो है जम्मू कश्मीर में। यह दर्रा भी हमारी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग, जम्मू से श्रीनगर मार्ग क्या करता है, जो गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 2,800 क्या है, 32 मीटर है। और जवाहर सुरंग जो हमारी है, जो हमारी क्या है, जवाहर सुरंग, एक मिनट, जो हमारी क्या है, जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग जिसको बोलते हैं, इसी दर्रे पर अवस्थित है। याद रखिएगा, जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ पे, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल आपको याद होना चाहिए, काराकोरम, पीर पंजाल और हमारी बनिहाल दर्रा, ये सभी हमारी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कौन सी हमारी है, नेक्स्ट हमारी कौन सी, बुर जिला दर्रा। ठीक है, बुर जिला दर्रा, ये हमारी कहाँ पे है, तो यह हमारी श्रीनगर और गिलगित को क्या करता है, जोड़ता है। याद रखेंगे, बुर जिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को क्या करता है, श्रीनगर को जोड़ता है किससे, गिलगित से। ठीक है, गिलगित से। ठीक है, गिलगित से, याद रखेंगे किसको, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, 41 मीटर है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार एक क्लास चल रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए भाई। क्लास बहुत ही धमाकेदार है, आप लोगों को पता ही है। ठीक, तो इसको शेयर जरूर किया करिए। बताइए अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हमारी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल, बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अब इनके बारे में डिटेल से देख लीजिए। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से क्या करता है, जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 4300 मीटर है। कितनी, 4300 मीटर है। याद रहेगा ना, सिपकिला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से क्या करता है, जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,300 मीटर है। ठीक, अब आगे आ जाइए, रोहतांग दर्रा देख लीजिए। रोहतांग, र से रोहतांग, और यह हमारी दर्रा जो है, यह भी हमारी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये भी हमारी कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो 4,630 मीटर है। यह मनाली और लेह सड़क को क्या करता है, मनाली जो हमारा कहाँ
हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और लेह हमारा कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। इस सड़क को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ने का काम रोहतांग दर्रा करता है। आ जाइए, बड़ा लाचला दर्रा, जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पुलिस हो गया, चाहे बीडीओ हो गया, चाहे लेखपाल हो गया, चाहे हमारे यूपीपीसीएस हो गया, चाहे हमारे जो है आरओ एआरओ हो गया, तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दर्रे से, जो ठीक है, यूपी टेट, यूपी पेट, सी टेट सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। बड़ा लाचला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है, ठीक है, मंडी और लेह मार्ग को क्या करता है, जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो 4885 मीटर है। कितनी है, 4885 मीटर है। याद रहेगा ना, 4885 मीटर है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड। तो हमारा हिमाचल प्रदेश खत्म हुआ, अब हम लोग कहाँ गए, उत्तराखंड आ गए, ठीक है। उत्तराखंड में मैप में बता दूं कहिए तो, ठीक, ये वाला, ठीक है, ठीक। तो ये वाले हमारे क्या होते हैं, यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लद्दाख हो गया, और ये हमारा क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा पंजाब हो गया, और ये वाला एरिया जो हमारा पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या कहलाता है, उत्तराखंड, ठीक, क्या कहलाता है, उत्तराखंड, ठीक है। इस उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी दर्रा हैं, तो यहाँ पे हमारी कौन सी दर्रा है, यहाँ पे हमारी कौन कौन सी है, माना है, ठीक है, माना, नीति, माना नीति, माना नीति, लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक, लिपू लेक, और किंगरी विंगरी, ठीक है, किंगरी, किंगरी, किंगरी और विंगरी, ठीक है, किंगरी विंगरी याद रख लीजिए, किंगरी विंगरी, ठीक है। चलिए बताइए, यह उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ी में क्या है, स्थित है, ठीक है, कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई जो क्या है बताइए, इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है 4545 मीटर है, ठीक है, 4545 मीटर है। या भारतीय तीर्थयात्रियों को मानसरोवर झील और कैलाश के दर्शन कराने में क्या करती है, सहयोग करती है। कौन सी, नीति, याद रखेंगे ना, माना था, सॉरी माना है, ठीक है। तो कौन सी, माना जो हमारी दर्रा है वो क्या करती है, कैलाश और मानसरोवर झील को दर्शन कराने के लिए इसी दर्रे से जाते हैं। तो हमारा अगला कौन सा आ गया, नीति, नीति दर्रा देख लीजिए। नीति दर्रा क्या कह रहा है कि यह उत्तराखंड के, ये भी कुमायूं में ही स्थित है। कुमायूं जिला बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का, ठीक है। और इस दर्रे में समुद्र तल से ऊंचाई जो 5389 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत वाले एरिया से जोड़ता है। यहाँ जो मानसरोवर झील हमारी है, जो कैलाश पर्वत को दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जाते हैं, यहाँ से भी तीर्थयात्री क्या करते हैं, मानसरोवर झील व कैलाश के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। लिपू लेख विवाद अभी नेपाल और भारत के बीच था, ठीक है, लिपू लेख विवाद, ठीक है, याद होगा तो, काला पानी विवाद, ठीक है, ये सभी हमारे विवाद किससे थे, तो हमारे नेपाल से थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है पिथौरागढ़ जिला, ठीक है, और में स्थित है दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो 5334 मीटर है, 5334 मीटर। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के तीर्थयात्रियों के इसी दर्रे से होकर के, ये तीनों दर्रे हमारी किसके लिए हेल्प करती हैं, मानसरोवर झील के और कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं वो इन्हीं सभी दर्रों से होके जाते हैं। अब हमारा अगला स्टेट कौन सा आ गया, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में 3 दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन सी है, एक तो पहली हमारी कौन सी है, नाथुला दर्रा है। 2 दर्रे हैं, ठीक है, नाथुला है, नाथुला दर्रा है, दर्रा है, ठीक है। और कौन सी है, एक हमारी जेलेपला, ठीक है, जेलेपला, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला देख लीजिए, यह सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। और 1962 में भारत चीन युद्ध में जो सामरिक महत्व के कारण जो अधिक चर्चित रही। इससे दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है, 4310 मीटर है। तो सबसे बड़ी बात है नाथुला दर्रा, आप याद रखेंगे सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में, बस इतना याद रखना। आ जाइए, जेलेपला। आज हम लोग दर्रा जितनी होती हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे दर्रे के बारे में, ठीक है। अगली दर्रा हमारी कौन सी, जेलेपला दर्रा। इस दर्रे के द्वारा जो दार्जिलिंग और जो हमारा दार्जिलिंग हमारा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और चुम्बी घाटी से होकर जाने वाले तिब्बत मार्ग बनता है। भारत और चीन के बीच जो व्यापार इसी दर्रे से होता है। जेलेपला दर्रा से भारत और चीन के बीच जो व्यापार होते हैं वो हमारे कहाँ से होते हैं, भारत और चीन के। वो हमारी कौन सी दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4270 मीटर है और पूर्वी सिक्किम में क्या है, स्थित है, ठीक है, पूर्वी सिक्किम में क्या है, स्थित है। अब कौन सी दर्रा हमारी आ गई, अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख दर्राएँ हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रमुख दर्राएँ जो हैं कौन कौन सी हैं,
तो सबसे पहली दर्रा हमारी कौन सी है? बोमडीला दर्रा, ठीक है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के त्वांग और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, त्वांग और तिब्बत को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो 2017 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम पूछता है, लेकिन कौन सी दर्रा कहाँ पे, ये तो पूछता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा बहुत बार पूछता है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत के इसी के पास से प्रवेश करती है। या भारत एवं तिब्बत सीमा और भारत और चीन को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा भारत और चीन को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। दीफू दर्रा और लिखा पानी दर्रे, दीफू दर्रा भी पूछता है और लिखा पनी दर्रा, ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में। दीफू, लिखा पनी, ठीक है। बोमडीला, यांगयाप, तो याद रहेगा ना, बोमडीला, यांगयाप, दीफू और लिखा पानी जो हमारा कहाँ पे है? ये सभी हमारी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बताइए, मणिपुर की जो प्रमुख दर्रे हैं, तो हमारी एक ही दर्रा है मणिपुर की, जो तीजू। याद कैसे करेंगे? तीजू दर्रा, मणिपुर, तीजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार के रास्ते की दर्रा को जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, माँ से मणिपुर, त से तीजू दर्रा, त से तीजू दर्रा, ठीक है। याद रखेंगे मणिपुर तीजू दर्रा हमारी कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। केरल में कौन सी है? का कौन सा? पालघाट दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पालघाट दर्रा। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है। जो हमारी अन्नामलाई जो पूर्वी हमारी पहाड़ियाँ हैं, जो हमारी दक्षिण भारत की, उनको क्या करता है? उनके बीच जो एक रास्ता बनाया जाता है, कौन सा? वो पालघाट दर्रा है, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक। मैं बता दे रहा हूँ, ये रहा हमारा भारत का मैप, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा जो है केरल रहा, ठीक है, केरल राज्य में है। तो यहाँ हमारी अन्नामलाई यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, और नीलगिरी हमारी पहाड़ियाँ भी यहीं पड़ती हैं। तो इन्हीं को जोड़ने का क्या करती है? काम करती है, इनको काट के बनाया गया है रास्ता, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे आ जाइए, महाराष्ट्र की दर्रा जो हमारी है, प्रमुख दर्रा है। तो दर्रों के बारे में आज यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। ये दो दर्रा देख करके और आप लोग इन सभी को कर लेंगे अच्छे से, ठीक। थालघाट दर्रा, यह दर्रा मुंबई और नासिक को क्या करता है? याद रखेंगे, कभी कभी इन सब में लोग कन्फ्यूज होते हैं। थालघाट क्या करता है? जो हमारा मुंबई वाला एरिया है, मुंबई को क्या करता है? नासिक से जोड़ने का क्या करता है? नासिक, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नासिक को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है, क्या करता है? जोड़ता है। और भोर घाट जो होता है, भोर वाला मतलब जो भोर में होता है सुबह के टाइम पे, यह क्या करता है? मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। जो मुंबई वाला एरिया है, मुंबई को क्या करता है? पुणे और एंड चेन्नई से क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। जो हमारा क्या करता है? भोर घाट जो होता है वो चेन्नई से जोड़ता है, पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। उपरोक्त दोनों दर्रे पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित हैं, ठीक है। तो सबको पता है पश्चिमी घाट हमारा किस साइड है, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे, हमारी जो प्रमुख हमारे क्या थे? जो हमारे प्रमुख दर्रे थी, उनकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर वीडियो आप लोगों को दर्रों वाली अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोगों को नेगलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को वीडियो को देखना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। और अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? आप लोग झरने के बारे में क्या करेंगे? टॉपिक पढ़ के आएंगे, आप किसी बुक से पढ़ के आएंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जितने भी होंगे सभी झरने को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।